बाबा 12 महीने होता है, उसके अंदर सावन में सबसे ज्यादा, सावन का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा सावन महीने का, हाँ। तो उसके अंदर कांवड़ यात्री जल लेके नदियों का शिव पे लोटी चढ़ाते हैं। हाँ। तो पहला कोई तो कांवड़िया निकला होगा जिसने अपने अम्मा बाबा को कंधे पर रख करके चारों ओर चक्कर काटा होगा और ज्ञान जल ले जा करके चढ़ाया होगा। कोई पहला कांवड़िया हुआ होगा ही नहीं, तो वही कांवड़िया श्रवण कुमार दिखाया गया है। और माँ बाप अंधे थे या सोझरे थे? वो कौन थे? मम्मा बाबा अंधे माँ बाप। मुरलियों के मर्म को समझते थे क्या? नहीं समझते थे। और कांवड़िया पहाड़ों पे जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहां से शुद्ध जल भर करके ले आते हैं और फिर मूर्ति पे जाके चढ़ाते हैं। कहाँ की बात है? पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? अभी तो कहा योग बल होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान कितना भी उठा लेवे, अगर योग बल नहीं होगा, ऊंची स्टेज नहीं होगी, तो दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सेवा का कोई फायदा नहीं। बाबा ये सावन महीना में हाँ। बोल बम करके चिल्लाते हैं, क्या है ये? वो कांवड़िया हैं। कांवड़िया जो होते हैं ना, वो श्रवण कुमार की यादगार मनाते हैं। श्रवण कुमार ने क्या किया? माँ बाप को कंधे पे बिठा करके उनको सब तीर्थ स्थानों में ले गए। सारे देश के जितने भी तीर्थ स्थान थे, गीता पाठशालाएं थी, वो तीर्थ स्थान है या नहीं है? वो सब तीर्थ स्थान है। तीर माने किनारा, आत्माओं को एक किनारे लगाने वाले स्थान हैं। तो सब तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया। वो सोझरे थे अम्मा बाप या अंधे थे? अंधे थे। अब ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप कौन है बताओ? ब्रह्म सरस्वती। उन्हें पता ही नहीं है कि बाप कौन है। पता है? और ब्रह्मा की आत्मा समझती है मैं ही बाप हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ साकार में। गीता का भगवान मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान के सोझरे हैं कि ज्ञान के अंधे हैं? अंधे हैं। उनको कंधे पे रख करके गंगा जल लेकर के उनके बुद्ध रूपी घड़े में भरते हैं और उस कांवड़ को ले जा करके शिव के ऊपर अर्पण कर देते हैं। तो ये मम्मा बाबा की आत्माएं भगवान को आज नहीं पहचानेंगी तो कभी तो पहचानेंगी कि नहीं पहचानेंगी? जब पहचानेंगी तो अर्पण हो जाएंगी। फिर गुलजार दादी में जाना बंद कर देंगी या चालू रखेंगी? फिर गुलजार दादी में जाना बंद कर देंगी। भगवान के ऊपर अर्पण हो गई, फिर इधर उधर क्यों बरगलाई जाएंगे? क्यों धक्के खाएंगे?